जी ये कारगुजारियाँ हैं हमारी आज की पूरे ग्रुप की, पूरे ग्रुप में ये पकड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों सहेलियों, वेलकम टू विकी लॉग। आज है 7 अप्रैल 2023 और मैं इस वक्त भी हूँ मफूशी आइलैंड के ऊपर मालदीव्स। आज जुमातुल मुबारक है, जुमे का मुकद्दस दिन है और रमज़ान मुबारक भी है। ऑफ कोर्स ना जुमा छोड़ा जा सकता था, ना रमज़ान छोड़ा जा सकता था, रोज़ा छोड़ा जा सकता था, तो इसी वजह से आज रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जुमे की नमाज़ का इंतज़ार कर रहा था, अभी तक मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की। जुमे की नमाज़ के बाद की मैंने 3 एक्टिविटीज़ बुक की हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ के बाद वहाँ चलेंगे। अभी मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिद, आपको मेरे पीछे बड़े खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे होंगे, ग्रीनरी। और जुमे की मुनासबत से भाई ने शलवार कमीज़ पहनी है। मालदीव्स के अंदर पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी सकाफ़त को नुमाया करने के लिए भाई आपका शलवार कमीज़, मैं इसी सोच के साथ लेके आया था कि नहीं मैंने यार इंशाल्लाह शलवार कमीज़ पहनी जुमे वाले दिन। तो मेरी कोशिश होगी कि ये जो कल्चर है पाकिस्तानी कल्चर नमाज पढ़ने तक ही रहे, नमाज के बाद मैं अपनी चप्पल पहन के आऊँ। जी पाकिस्तानियत में अपनी छोड़ आया हूँ कमरे में और कच्छियत में बाहर आया हूँ मैं। अब हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने। दिस इज रेहान, से हाय हाय। सो मुझे ये लिफ्ट दे रहे हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी तक, बीच तक वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। सो हम वहाँ पे जा रहे हैं इनके रिक्शा के ऊपर। सो लेट्स गो। तो ये पहली मेरी एक्टिविटी है फन ट्यूब। तो जेट स्की के साथ इन्होंने बांधना है और मुझे खींचना है। मैं इस पे बैठूंगा, ये मुझे खींचेंगे जेट स्की के ऊपर, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के लिए भी आई एम एक्साइटेड। मालदीव जो है वो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ही होता है, तो वाटर एक्टिविटी ही करने आए हैं यहाँ पर। जी तो ये थी एक्टिविटी नंबर 1, ट्यूब राइड। जाने से पहले मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा फ़न राइड होगी। ये 15 मिनट का इन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने 15 से ज़्यादा ही टाइम दिया मुझे, एंड दैट्स सो नाइस ऑफ देम। और इसके अलावा मुझे जाने से पहले इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा एडवेंचरिस्ट भी हो सकता है ये। लिटरली जो है मैं 2-2 फुट भी उछला हूँ अपनी ट्यूब के अंदर से। और मुझे इन्होंने कहा था कि मोबाइल ना लेके जाओ। मैंने कहा यार मैंने वीडियो बनानी है अपने ब्लॉग के लिए, तो उसने बोला कि मैं बना देता हूँ। तो ये 2 ड्राइवर थे जेट स्की के, इनमें से जो एक चला रहा था वो जूनियर था, जो वीडियो बना रहा था वो सीनियर था। कहता है ये जो चला रहा है मैं इसे काम सिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मैं कोई लेबॉर्ट्री का बंदर थोड़ी है मुझ पर काम सीखना। कहता नो नो यू आर सेफ। मैंने कहा चलो ठीक है। जो चला रहा था वो मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था। मैंने कहा यार कि मुड़ मुड़ के देख रहा था ये गिरा तो नहीं है। अब मैंने कहा यार उससे अपनी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है तो मुझे क्या खाक होना। लेकिन यार इट वॉज फन। 3 एक्टिविटीज़ बुक की हैं, तीनों की प्राइस टाइम पे बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी एक होगी है, अब दूसरी जेट स्की है। जेट स्की करने में अभी जा रहा है। ऑलवेज यूज बैक क्लाइंब जेट स्की। वैसे तो मैंने अकेले नहीं जाना था, लेकिन फिर वीडियो किसने बनानी थी, तो इस वजह से मैं साथ लेके जा रहा हूँ इनको। ये वीडियो बनाएंगे, मैं चलाऊंगा, और कभी कभी मैं चलाऊंगा, ये वीडियो बनाएंगे। सॉरी यस मैं चलाऊंगा, ये वीडियो बनाएंगे, यार जो भी है। I can go straight, right? Yeah. जी ये थी एक्टिविटी 2 जेट स्की। आई विश इस पर कोई अच्छी वीडियोस बन सकती है, लेकिन मसला ये था कि मैंने चलानी थी, उसने वीडियो बनानी थी और वो पीछे बैठा था। अगर मैं वीडियो बनाता तो मैं चलाता कैसे। तो इट वॉज फन यार, पहली बार चलाई है और मुझे कह रहा था यार लग नहीं रहा तुम पहली बार चला रहे हो।
और काफ़ी ज़्यादा मज़े की एक्टिविटी थी। मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा अगर कोई पहली बार जेट स्की करना चाह रहा तो अकेला ना जाए, किसी को साथ लेके जाए, क्योंकि पहली दफ़ा चलाने वालों के लिए ये इतनी आसान एक्टिविटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ही, अगर खुदा ना खासा आपने थोड़ा सा भी इसका नुकसान कर दिया ना, थोड़ा सा भी आपने कोई डैमेज कर दिया इसको, तो दुनिया में कहीं भी हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, या कहीं पे भी जेट स्की, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी आप चला रहे हैं, नुकसान जो हुआ है ना, फिर उनकी मर्ज़ी है वो कितना भरवाते हैं आपसे। आपको क्या आइडिया कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो रिकमेंडेड है कि किसी को साथ ही लेके जाएं। चलें एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ। ये है जी एक्टिविटी नंबर 3, समंदर के बीचों बीच मैं हूँ और ये बोर्ड है। एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा था कि मैं इस पर खड़ा हूँगा, इसको बैलेंस कर सकूँगा, लेकिन मैं एक दफ़ा गिर चुका हूँ। तो इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है यार। हाथ में मेरे चप्पू है और इसको बैलेंस करने की दोबारा कोशिश करते हैं कि इस पर खड़ा हो के मैं चप्पू चला सकूँ। ये देखें, ये बोर्ड है और ये चप्पू है, इस पर आप हैं और समुंदर है और आपकी किस्मत और आपका बैलेंस है। ये पैरासेलिंग हो रही है, ठीक है, वो बोट के साथ। इधर पैरासेलिंग की एक्टिविटीज़ हो रही है। मेरा कोई प्लान नहीं पैरासेलिंग करने का, क्योंकि मैं पहले 5-6 दफ़ा कर चुका हूँ डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर। ये जो लास्ट वाला मैं गिरा हूँ ना, ये बहुत बुरा गिरा हूँ मैं। तो मुझे बकायदा रेस्क्यू करने आया वो, लेकिन ठीक था, अल्लाह का शुक्र है, यानी कोई पैनिक नहीं हुआ मैं। तो मुझे रेस्क्यू करने आए हैं वो पीछे फिर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। ये इस जेट स्की पे मुझे रेस्क्यू करने आया और मुझे कहते दोबारा जाना है। मैंने कहा हाँ भाई दोबारा गिरते हैं, शायद सवार ही मैदान जंग में। बस मैं 3 दफ़ा गिर चुका हूँ, 4थी दफ़ा देखते हैं कि ये तिफल जो है घुटनों के बल कब गिरता है। सारी बातें छोड़े, बंदी का बैलेंस देखें। मैं इसमें बैठ के 3 दफ़ा गिर गया हूँ, वो उसे पकड़ के नहीं गिर रही। जी ये 3 एक्टिविटीज़ थी। पहली जो थी मेरी वो थी फन ट्यूब राइडिंग, दूसरी एक्टिविटी थी मेरी, उसका नाम था जेट स्की, तीसरी एक्टिविटी ज़रा एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, SUP स्टैंड अप पैडलिंग। अब उसमें मेरे साथ हुआ क्या, वो स्टैंड अप पैडलिंग थी लेकिन वो इतना ईजी नहीं है। अब सिर्फ एक चीज़ इमेजिन करें कि आप समुंदर की लहरों पे हैं और आप जो है बैलेंस करना होता है आपने, तो आपने खड़े होना, उस पर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आपने सिर्फ लाइफ वेस्ट पहनी हुई है, उसको आपने जो है वो करना है, बैलेंस करना है खुद को। अब मैं क्या था, वो है था तो स्टैंड अप पैडलिंग, मैं था नी डाउन। मैं यानी कि स्टैंड अप पैडलिंग में स्टैंड अप होने की कोशिश करता था। मैं 4 दफ़ा गिरा हूँ, 4 दफ़ा गिर के ना, वो 5वीं दफ़ा जब खड़ा होने लगा ना, मैं खड़ा हो गया बिल्कुल, ठीक है, खड़ा हुआ एंड आई शाउटेड, मैंने कहा मोबाइल निकाल लो, अपनी सक्सेस स्टोरीज विकी लॉब पे अपलोड करो ना, डेफिनेटली व्लॉग बना रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। मोबाइल निकाल रहा था, मैं स्लिप हुआ हूँ, मैं तो गिरा हूँ। पहले जब भी गिरा मोबाइल जेब में था, तीसरी दफ़ा जब मैं गिरा हूँ ना, तो मोबाइल मेरे हाथ से निकला और पानी के अंदर। अब मैं हूँ समुंदर में। अब ये है कि मैं ज़्यादा डीप नहीं था और वहाँ पे डेप्थ थी तकरीबन कोई 5.5 फुट। फिर भी तो मैंने वो पहले तो खुद तलाश करने की कोशिश की है, नहीं पाया, मोबाइल मुझे मिला। फिर मैंने इशारा किया, वो जो है भाग के आया वो लड़का, मैंने कहा यार मुझे ग्लासेस दो, जो होते हैं इसके लिए वाटर ग्लासेस टाइप, वो लेके आया, वो मास्क और ग्लासेस लेके आया। फिर एक वो लेके अंदर फिरता रहा, मैं लिखता रहा। 5 मिनट तक जब तक मोबाइल नहीं ना मिला, मेरी जान अजाब रही है, ठीक है। जारी बात है यार, 6000 रिंगिट का फ़ोन है, और लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है वाटर प्रूफ था। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि वाटर प्रूफ था। मैं गिरा हूँ, मैंने एक्टिविटी ख़त्म नहीं की, फ़ोन गिराना, मैंने कहा नहीं बस स्टॉप कर दे इसको इसी पे। कहता फ़ोन पकड़ा दो, खुद कर लो एक्टिविटी। मैंने कहा खुद भी हो गया, बस हो गया, दोबारा कभी खड़ा होना सीख लूँगा इस पर। यार ये 3 एक्टिविटी थी। इन तीनों के मैं आपको प्राइस बताता हूँ। ये $60 में निगोशिएट करना शुरू हुए हैं मुझसे, और मैं जो $30 से शुरू हुआ हूँ, $50 में हमने लॉक किया है। $50 के अंदर ये तीनों एक्टिविटीज़ मैंने की हैं, जिसमें जेट स्की और स्टैंड अप पैडलिंग जो लास्ट पे की, और सबसे पहले जो मैंने की थी वो फन ट्यूब राइडिंग। ट्रस्ट मी, तीनों एक्टिविटीज़ का अपना चार्म है, और तीनों बहुत ज़्यादा एडवेंचरिस्ट हैं। तीनों में आपको मज़ा भी आता है, आप पानी से 2-2 फुट ऊपर उछलते हो ट्यूब राइडिंग में, जेट स्की के अंदर। तो अगर आप एडवेंचर लवर हैं, ठीक है, तो आपको ये तीनों एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मालदीव जब भी आए, मुफाशी के अंदर आपने इस तरह नेगोशिएट करना है जिस तरह हमारी माएँ या बीवियाँ मार्केट में जाके करती हैं। दुकानदार 5000 कह रहा होता है, ये 450 से शुरू होती हैं। वो 60 कह रहा था, मैं 30 से शुरू हूँ। मैंने कहा मैंने एकदम 50 का, सिर्फ 50 पे भी नहीं मानना, मैं $30 से शुरू हूँ तो 50 पे माना है वो। तो टिप है कि मालदीव के अंदर किसी भी एक्टिविटी के लिए हमेशा नेगोशिएट करना है। ये तीनों एक्टिविटीज़ हो गई हैं। अब मैंने एक ट्रिप बुक किया है, अब जाऊँगा इंशाल्लाह, नहा के नमाज़ पढ़ता हूँ असर की, उसके बाद उस ट्रिप पर चलता हूँ, बल्कि चलते हैं, आप भी मेरे साथ चलेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं आपको इस ट्रिप पे लेकर, उस ट्रिप के बारे में वहाँ जाके आपको बताऊँ। मैं और रेहान भाई जा रहे हैं नाइट फिशिंग। सो रेहान भाई इज गोना ड्रॉप मी देयर, एंड
हाय से हाय। जी नाइट फिश का आगाज़ हो चुका है। आपने फुटेज देखे हैं। हम एक ऐसा यार्ड बोलूँ या फेरी बोलूँ, हम इस पर हैं और मैं उसके डबल स्टोरी, एक नीचे वाले के ऊपर, मैं ऊपर वाले पर हूँ। मेरे साथ कुछ गेस्ट भी हैं जो कि पूंजे बैठे हैं ज़मीन पर। थोड़ी देर बाद मैं भी बैठने वाला हूँ वैसे। और अच्छी एक्टिविटी लग रही है, आगाज़ अच्छा है क्योंकि सनसेट जो है मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा सूरज। अभी सूरज गुरूब होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि सनसेट का अच्छा फ्रेम में कैप्चर करने में कामयाब रहूँगा। I can't understand, but I'm interested. लो जी, हथियार अपना ले लिया मैंने और मुझे पता नहीं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा चले यार, वैसे मेरे जैसे बंदों के लिए एक्टिविटी नहीं बनी हुई ना। बच्ची हो या मच्छी हो, हमें कहाँ दाना डालना आता है। हम शरीफ लोग हैं, ट्राई कर लेते। यू कैन हेल्प मी आउट राइट? यू नो हाउ टू कैच? Yes, I know. मेरा ख्याल है नीचे फेंक देते हैं, कोई आ जाएगी। लो जी, आधा घंटा हो गया बैठे हैं दाना डाल के, अभी तक कोई मच्छी नहीं है। मैंने तो गुड्डा उड़ाना शुरू कर दिया था। सही है, मुझे तो छोड़ें, इनको कोई मच्छी नहीं आ रही। ठीक है, इनका क्या कसूर है यार? इनसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? ठीक है, बल्कि एक दो तो ऐसी हैं, मुझे लग रहा है कि मैं ही उनके कुंडे में जाके फंस जाऊँ तो बेहतर है। ओह सॉरी। नो चले, मच्छी आनी है कि नहीं आनी है, आपको सनसेट और समुद्र का सीन तो दिखाएं। बहुत सुकून है, पुरसुकून, खामोशी, कसम से रिलैक्सिंग टूर, बहुत रिलैक्सिंग टूर है। और फ़िशिंग तो एक इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी का एक हिस्सा है। आती है कि नहीं आती दैट डजंट मैटर, लेकिन यार सुकून है। वो जिस तरह का टूर मैं करके आ रहा हूँ ना, वो बड़ा हैक्टिक। उसमें मैंने बताया कि मोबाइल भी गिर गया था, 5-6 दफ़ा मैं गिरा हूँ। तो उसके बाद इसी तरह का एक पुरसुकून टूर चाहिए था मुझे। ठीक है, तो यानी कि मज़ीद कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का मूड कोई नहीं था मेरा। उसी तरह का टूर है ये। और अगर कोई मछली फंस गई तो लक बाई चांस, तो एक कह लें कि एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो दुख तो मुझे तब हो ना कि बाकी सारे बाल्टियां भर भर के मछलियां पकड़ रहे, मेरे पास कोई नहीं आ रही, किसी के पास कुछ नहीं आ रहा। फ़िशिंग बड़ा यार वो सब्र वाला काम होता है, उसमें कई दफ़ा आपको घंटों घंटों बैठना पड़ता है और फिर उसके बाद जो आपको तब भी कुछ नहीं मिलता और आप जो है फिर वापस जाते हो। जी, पौना घंटा कोई मच्छी नहीं। और खुशी मुझे इस चीज़ की है कि सिर्फ मेरे पास नहीं, किसी के पास भी कोई नहीं। और मैंने तो पूरी डोर भी लगा दी है, चिरगड़ी की पूरी डोर लगाई हुई है मैंने। फाइनली पॉइंट चेंज करने का फैसला हुआ है, तो यानी कि थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे जाकर देखते हैं कोई किस्मत मिलती है कि नहीं। तो सब ने अपनी डोरें लपेटनी शुरू कर दी, देखें डोर लपेट रहे हैं अपनी। तो लेट्स मूव समवेयर एल्स, देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है इंशाल्लाह। ले जी, जगह चेंज की है, तकरीबन 15 मिनट की आप कह लें कि मुसाफिर पे हम आए हैं। अब यहाँ पे डालते हैं, क्या बनता है देखते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। चिरगड़ी की पूरी डोर लगा देनी भैया।
समुद्र के बीचों बीच रोज़ा खोल रहा हूँ और यहाँ पे हम 3 बंदों का रोज़ा, एक मेरा और 2 ये स्टाफ मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आप अपना खाना मेरे साथ शेयर कर रहे हो यार। बिस्मिल्लाह, ये अपना खाना मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं वैसे इफ्तारी की कोई तैयारी नहीं करके आया था। सो फाइनली हमारे ग्रुप के एक मेंबर ने मछली पड़ी। सो यू आर लकी इनफ, स्मॉल, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू गॉट समथिंग। फाइनली और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, बच्ची भी है, मच्छी भी है भाई, और इससे ज़्यादा क्या अलग चाहिए उसे। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोग उदास बैठे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें मच्छियाँ नहीं मिल रही। अब मैं मच्छियों की बात करूँ, मच्छियाँ यार मैं तो ऐਵੇਂ लपेट रहा था मुझे पता ही था मैंने मछली पकड़ी हुई है और उधर एक ने बड़ी सारी पकड़ ली है, उसने जैपनीज ने। ओह ज़बरदस्त मैं तो ऐਵੇਂ लपेट रहा था कि कहीं और जाऊँ, मैंने भी पकड़ लिया, उसने बड़ी सारी पकड़ी। यू गॉट अ बिग फिश, आई गॉट स्मॉल वन but at least I got something. This one is a good one. Yeah. You got one more. You got one more. So more success stories started to come. Yeah, good one. And we have one here also. And big fish, big fish. Wow. यार मैं मछली पे फोकस कर रहा हूँ, बच्ची पे फोकस हो रहा है। लेट मी चेंज द प्लेस। बिग वन, ये भाई की दूसरी मछली है, ये मैंने दूसरी मछली पकड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज माय सेकंड सक्सेस, माय सेकंड सक्सेस। और ये आखिरी 5 मिनट में पकड़ी है। फिशिंग से वापस आ गए हैं यार। फिशिंग वाज फन, एक्चुअल फन, ठीक है। और शुरू में डिसअपॉइंटमेंट थी, शुरू के अंदर कोई मछली नहीं आ रही थी। तो फिर हम में जो एक रशियन था, उसको एक आइडिया आया, उसने जाके उससे बात की ड्राइवर से कि यार हमें काम करते हैं कि हम ना चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, ठीक है। तो जगह चेंज की है, तो नई जगह पे गए, तो आपने देखा फिर हर आधे घंटे बाद फिश आ रही है। तो इस चीज़ से बतौर मुसलमान मेरा एक ईमान बड़ा मजबूत हुआ इस चीज़ पे कि हम मुसलमानों का तो अकीदा भी होता है ना कि अगर आपके नसीब में एक जगह पे रिस्क नहीं है ना, तो आप जगह चेंज करो। तो और इस चीज़ पे बाकी इसी तरह देखें, वहाँ से हमने जगह चेंज की। अब ये नहीं है कि समंदर के उस हिस्से में मछली नहीं थी, समंदर के उस हिस्से में मछली थी, लेकिन हमारे नसीब में नहीं थी। ये कैसे हो सकता है कि समुद्र में मछली ना हो। तो जैसे ही हमने जगह चेंज की है, तो आप देख लें कि सब ने, और हमारे ग्रुप के अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसने फ़िश ना पकड़ी हो, सब के हिस्से में आई। और मैंने 2 पकड़ी हैं और एक जैपनीज़ फैमिली है, उन्होंने 4 पकड़ी हैं, ठीक है। जो मेरा रशियन ग्रुप आया, उन्होंने सब ने मिला के 8 पकड़ी हैं। तो तकरीबन एंड पे हमारे पास सब लगा ले के 18-19 फ़िश हो चुकी थी। अब हम जा रहे हैं, इन्हीं फ़िश को जो है हमें सर्व किया जाएगा हमारी चॉइस के मुताबिक, कि हम बारबेक्यू करना चाह रहे हैं, ग्रिल करना चाह रहे हैं, या हम इसको डीप फ्राई करना चाह रहे हैं। तो चलें, आपको भी लेके चलते हैं, खाऊँगा मैं, आप देखना। जी, तो ये फ़िश हैं जो मैंने पकड़ी थी और मैंने कहा था कि मुझे आपने ग्रिल करके देंगी, तो उन्होंने ग्रिल दी है। मैंने उन्हें कहा कि मैंने 2 पकड़ी हैं, क्यों लेके आए हो, तो अभी दूसरी लेके आ रहे हैं। और साथ राइस सर्व की है उन्होंने, और सैलड है, और ये पानी है यार, इसकी पैकिंग देख के कन्फ्यूज़ ना हो जाए करना, ठीक है। और इसके अलावा ये इन्वायरमेंट है, एक बड़ी अच्छी जगह पे बैठ के खिला रहे हैं। इट वॉज़ फन यार। फ़िशिंग का मैं आपको अभी बताता हूँ कि मुझे ये एक्टिविटी कितने में चार्ज हुई। जी, तो ये था आज का दिन यार। सबसे पहले आपको मैं फ़िशिंग के बारे में बता दूँ कि फ़िशिंग वाली एक्टिविटी मुझे सिर्फ $35 में कॉस्ट की है। और यकीन करें, $35 के अंदर बहुत ज़्यादा फ़न था, ये एडवेंचर था ये, ठीक है। शुरू में डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी इन्जॉय किया है। ऑफ कोर्स जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप तो इन्जॉय करते हो। अच्छा, मैं आज के दिन का आपको ओवरव्यू देता हूँ। मैंने आज 3 वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की, जिसके अंदर जेट स्की थी एंड स्टैंड अप पैडलिंग थी, और जिसके अंदर जो है फन ट्यूब राइडिंग थी। वो मैंने की है $50 में। मैंने सनसेट फिशिंग की है, वो मैंने की है $35 में। ये हो गया $85, और इसमें 4 ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ रही हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे होटल की कॉस्ट जो मैंने आपको बताया था कि $27 पर नाइट है, तो ये कुल मिला के मेरा $112, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में 30,000 रुपीज़
यानी मालदीव का मेरा ये दिन मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में 30,000 रुपीज़ में पड़ा है, इंक्लूडिंग माई होटल एंड एवरीथिंग। एक्टिविटीज़ और दूसरी जिससे भी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लाजमी देखिएगा। डे 1 की डिस्क्रिप्शन भी लाजमी पड़ेगा, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डे 1 का भी लिंक डाल दूंगा इंशाल्लाह। जो मेरा व्लॉग था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने ट्रैवल प्रोसीजर और वीज़ा रिक्वायरमेंट सब कुछ बताई है। तो इंशाल्लाह अगर आपने अभी तक विकीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिए, और जल्द ही अगले दिन के व्लॉग के साथ आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए और विकीलॉग को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।